गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही गर्मियों से जुड़ी खाने पीने की चीजें भी बाजार में जमकर परोसी जा रही हैं। इसी फहरिस्त में एक नाम आता है आइसक्रीम का। क्यों आपके मुंह में पानी आ गया ना? गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम के शौकीन लोगों की तो मानो लॉटरी लग जाती है। इस मौसम में आप किसी भी समय आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात का खाना खाने के बाद आइसक्रीम का जायका लिए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए आज हम आपके लिए आइसक्रीम से जुड़ा एक अहम विश्लेषण लेकर पेश हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं वो दरअसल आइसक्रीम नहीं बल्कि फ्रोजन डेजर्ट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला फ्रोजन डेजर्ट क्या चीज है? तो हम आपको बता दें कि फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम दो अलग अलग चीजें हैं और आइसक्रीम के नाम पर ये फ्रोजन डेजर्ट परोसकर कुछ कंपनियां आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आपको बताते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्या होती है आइसक्रीम? सामान्य तौर पर आइसक्रीम में मिल्क फैट का इस्तेमाल होता है। मिल्क फैट यानी दूध से निकलने वाली वसा यानी फैट, फिर चाहे उसे आप मलाई कहें या फिर क्रीम, जो भी होता है वो दूध से निकला पदार्थ ही है। इसमें दूध का इस्तेमाल होता है, फिर उसमें फ्लेवर और चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है। आइसक्रीम के नाम पर जो कंपनियां फ्रोजन डेजर्ट बेच रही हैं वो इसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल करती है, अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल फ्रोजन डेजर्ट बनाने वाली कंपनियां मिल्क फैट का इस्तेमाल करने के बजाय वेजिटेबल ऑयल का यूज करके आइसक्रीम जैसा उत्पाद फ्रोजन डेजर्ट बना रही हैं और लोग आइसक्रीम समझकर इसे खा रहे हैं। अगर आप रैपर में इसके इंग्रेडिएंट को चेक करेंगे तो वहीं पे लिखा होगा कि इसमें इडेबल ऑयल यूज किया जाता है। इडेबल यानी कि खाने लायक ऑयल, और ज्यादा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाम ऑयल डाला जाता है। फ्रोजन डेजर्ट वेजिटेबल फैट, फ्लेवर और चीनी के मिश्रण से बनता है। अब तीनों को मिक्स अनुसार मशीन में डालकर इतना घोटा जाता है कि आइसक्रीम की तरह हो जाता है। इसके बाद इसे फर्मे में रखकर जमा दिया जाता है और पैक कर बाजार में बेचा जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये पाम ऑयल आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। जानकारों के मुताबिक पाम ऑयल आपको कई गंभीर बीमारियां दे सकता है। ये डायबिटीज, हाई बीपी और यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होता है। पाम ऑयल एक तरीके का वेजिटेबल ऑयल है जो बहुत सारे फूड्स में इस्तेमाल होता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। इसको यूज क्यों किया जाता है? इसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है। हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि पाम ऑयल का कंजम्पशन हम ना करें। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। दरअसल आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट बेचने का ये कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आइसक्रीम के मुकाबले फ्रोजन डेजर्ट की कीमत काफी कम होती है। हालांकि दोनों के स्वाद और दिखने में कोई अंतर नजर नहीं आता, लेकिन दोनों की कीमतों में कई गुणों का अंतर होता है। मतलब हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चोखा। मिल्क फैट की कीमत जहां 300 रुपए किलो है तो वहीं वेजिटेबल फैट सिर्फ 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एनवायरमेंट पर भी है, ह्यूमन बॉडी पर भी है। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ये एलडीएल को इंक्रीज करता है जिससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट ये हमारे गट के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम इसका ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो गैस्ट्रिक इश्यूज, डायरिया, एसिडिटी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज वेरी हाई इन कैलोरीज, सो ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी डेजर्ट लेते हैं आप चेक करिए उस पे मिल्क सॉलिड होना चाहिए, पाम ऑयल नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो स्टे कॉशियस। साल 2022 के आंकड़ों की माने तो भारत में आइसक्रीम का बाजार 20,140 करोड़ रुपए का है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 40% इन फ्रोजन डेजर्ट बेचने वाली कंपनियों का कब्जा है। अब आपको एक और खास चीज बताते हैं। भारत में सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी आइसक्रीम को दूध के अलावा किसी भी चीज से बनाया जाता है तो उस पर आइसक्रीम नहीं लिखा जाता है। इसीलिए कानून से बचने के लिए फ्रोजन डेजर्ट के पैक पर कहीं भी आइसक्रीम नहीं लिखा जाता और छोटे छोटे अक्षर में फ्रोजन डेजर्ट लिखा होता है, जिसे कानूनी रूप से बाजार में बेचा जा सकता है। इसके बेचने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पैकिंग में आइसक्रीम जैसी तस्वीर और पैकिंग किसी को भी ये सोचने समझने का मौका नहीं देती कि वो क्या खाने जा रहे हैं।
तो आगे जब भी आपका आइसक्रीम खाने का मन करे या फिर आप आइसक्रीम खरीदने के लिए जाएं तो हमारे इस विश्लेषण पर बताई गई अहम जानकारियों के बारे में जरूर सोचिएगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। न्यूज नेशन डिजिटल के खास शो सवाल सेहत का में आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर आपके साथ पेश होंगे सेहत से जुड़े कुछ एक और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।